नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों अगले महीने से आपकी आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए जो है कि आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं। ऐसे में बच्चों के प्रश्न आ रहे हैं कि सर फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं बातों पर जो है चर्चा करने वाले हैं और देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है कि आपको चाहिए फॉर्म भरने के लिए। किसके लिए भैया? कांस्टेबल और एसआई के लिए, आरपीएफ। ठीक है, चलिए आइए। आप जानते हैं कि आपका जो ये वैकेंसी आ रहा है ये 4660 पदों के लिए है, जिसमें इसकी जो सब इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी बताई जा रही है वो 452 पद है। ठीक है, बाकी के जो है वो आपके कांस्टेबल के लिए है। ठीक है, लगभग 4208 पद। अब दोस्तों आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर कहां है इसको जरा समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए या इसके समकक्ष कोई आपके पास होनी चाहिए योग्यता। ठीक है, ये तो हो गई पढ़ाई वाली योग्यता। इसके बाद कोई भी एक आईडी प्रूफ हो, कोई भी एक जो है आईडी हो जाए, चाहे वो फिर आपका आधार कार्ड हो या फिर पैन कार्ड हो, कुछ भी आपके पास एक आईडी होनी चाहिए। आधार कार्ड हो तो ज्यादा बेटर है। इसके बाद जो है कि फोटो, ये तो नॉर्मल सी बातें हो गई। इसके बाद साइन, ये तो लगेगा ही लगेगा। अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, वो ये है कि जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है यानी कि निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ये जो है कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, यानी कि ये स्टेट का नहीं चलेगा। अगर आप स्टेट का लगाते हैं तो फिर वही हो जाएगा कि भैया आपको जो है कि हो सकता है कि आगे जो है दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो निवास और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए ये दोनों ही कहां का होना चाहिए? तो सेंट्रल का होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जब आप निवास और जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे तो इतना जल्दी बनता नहीं है। आपको उसके लिए थोड़ा सा समय लेना, समय जो है कि आपके पास होने चाहिए। अगर आप चाहे कि एक हफ्ते में बन करके मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, भैया अभी बहुत समय है, आप जो है डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं, खासतौर से जाति और निवास प्रमाण पत्र। अभी अगर आप दे देंगे तो शायद जो है कि आपको फॉर्म भरते भरते मिल जाए, क्योंकि तकरीबन अभी भी आपके पास जो है 25 दिनों का समय है, क्योंकि 15 अप्रैल से फॉर्म भरा जाएगा। तो ये रहे, फॉर्म भरने के लिए केवल यही योग्यता चाहिए। मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बता रहा हूं, केवल और केवल फॉर्म भरने के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए सब इंस्पेक्टर के लिए सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। केवल ये जो 10th का मार्कशीट है ना, इसके जगह पे आपका चाहिए स्नातक का मार्कशीट। ठीक है, अगर आपके पास स्नातक का मार्कशीट है और बाकी आईडी, फोटो, साइन, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सारा कुछ ये जो दोनों है ये यहाँ पे भी सेंट्रल का ही आपके लिए जो है कि मांगा जाता है। बाकी सारी चीजें सेम होंगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट में केवल यही होना चाहिए आपके पास। अदरवाइज इसके अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे वो स्कैन किए हुए होने चाहिए। ये तो नॉर्मल सी बातें हो गई। और जिस भी साइबर वाले के पास आप फॉर्म भरवाएं तो मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि भैया वहां पे बैठ करके भरवाएं, क्योंकि अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जिनके परिचय के कोई साइबर वाले होते हैं तो वो अपना डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, कहते हैं भैया आप भर दो। बाद में थोड़ा सा भी एक कुछ मिस्टेक होता है तो फिर जो है वहां पे प्रॉब्लम होने लगता है। ठीक है, तो ऐसी गलती आप ना करें, खुद जाएं साइबर वाले के पास, अगर खुद भर लें। अगर आप खुद से भरना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि फॉर्म हमेशा खुद के सामने या फिर खुद से ही फॉर्म भरना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आप लोग के जो क्वेरीज आते थे, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो चुका होगा। ये रहे फॉर्म भरने के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। आगे जब आपका परीक्षा हो जाएगा तो उसके बाद हम डीवीपीएसटी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसको भी देख लेंगे। अभी फिलहाल यही डॉक्यूमेंट आपके लिए जो है मांगा जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्वेरीज खत्म हो गई होगी। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।